हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर ढलान पर मंगलवार को 2 की मौत, पॉजिटिव की संख्या में भी हुई कमी। सरकार के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा ने जिला के लिए गाइडलाइन किया जारी। आवश्यक सामान छोड़ बाकी सभी दुकान सप्ताह में 3 दिन ही खुलेंगी। अवधि शाम 5 बजे तक होगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू, बाकी प्रतिबंध पूर्व की तरह ही। और जून में सताने लगा बाढ़ का डर, कुशेश्वर स्थान में बाढ़ ने दी दस्तक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। समाचार में लॉकडाउन में छूट और लॉकडाउन और ये 15 तारीख तक क्या स्थिति रहेगी। राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है, जिलाधिकारी को विशेष पावर दिया गया था और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा के बारे में जो सूचना निकाला है, उसके अनुसार दुकानें जिस तरह खुल रही थी, सप्ताह में 3 दिन ही खुलेंगी। यानी 7 दिन दुकानें नहीं खुलनी है, 3 दिन ही खुलेंगी। रविवार को दुकानें सामान्य जो आवश्यक है वही दुकानें खुलेंगी। तब्दीली ये है कि सिर्फ जो 6 बजे सुबह से 2 बजे दिन तक था, 6 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक आपको जो सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान को खोलना है। शाम 7 बजे से 5 बजे तक सुबह तक कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू, जिसमें आवश्यक सेवा ही चालू रहेगी। निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन कई वाहन में पास को भी जरूरी बनाया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें 50% क्षमता वाले लोग ही बैठकर आ जा सकेंगे और रोक टोक आपकी जारी रहेगी। यानी कोरोना गया नहीं है, आपको पूरी एहतियात बरतनी है। और दरभंगा में 15 तारीख तक के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, धार्मिक संस्थानें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद रहेंगे। उसके अलावा शिक्षण संस्थान पहले ही की तरह बंद रहेगा, ऑनलाइन काम होगा, कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। जो आवश्यक सेवा है, मांस मछली की दुकान, दूध की दुकान, दवा की दुकान इत्यादि, दवा की दुकान तो बाद में ही, लेकिन आवश्यक सेवा ये सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक इसकी बिक्री होगी। लेकिन शाम 7 बजे से पहले आप अपने घर के अंदर जरूर चले जाएं, कहीं भीड़ नहीं लगाएं। शादी विवाह में भी 20 जो नियम था वही है और आपको 3 दिन पहले संबंधित थाना में अनुमति लेनी होगी। सरकारी या कोई भी सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम नहीं होंगे। 20 से ज्यादा की उपस्थिति शादी विवाह में भी नहीं होगी। बाराती भी जाना है तो बैंड नहीं बजेगा। शादी होगी लेकिन आप अपने कमरे घर में करें और जहां करेंगे वहां अनुमति लेनी होगी। ये विस्तृत ब्यौरा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जो 15 जून तक प्रभावी होगा।
राज्य सरकार ने 15 जून तक कुछ शर्तों के साथ छूट दी है, लेकिन एक तरफ से खबर आ रही है कि लॉकडाउन खत्म, नाइट कर्फ्यू शुरू। दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहां क्या प्रतिबंध है, कहां क्या छूट, इस बारे में विधिवत गाइडलाइन जारी कर दिया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला अंतर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा 15 जून तक जारी की है, जिसमें सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक कार्य होगा। आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा, यानी जो आम लोग जाते हैं कार्यालय में वह भीड़ भाड़ नहीं होगी। इमरजेंसी सेवा ही जारी रहेगी। इसमें अपवाद रहेगा आवश्यक सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय। सभी कार्यालय प्रधान के द्वारा उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। और सप्ताह में जो आवश्यक सामान है उसमें आप जोड़ ले, खाद्य पदार्थ, दवा इत्यादि, दूध इत्यादि की दुकानें, ये तो प्रतिदिन खुलेगी, लेकिन जो पूर्व नियम था सप्ताह में 3 दिन ही दुकानें खुलेंगी, सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक। यानी ये नियम पूर्व की तरह लागू रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि 2 बजे दिन की जगह आप 5 बजे दुकान बंद करेंगे। यानी जो दुकान पिछले सप्ताह सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुल रही थी, वे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ही खुलेंगी। मसलन कपड़ा, सोना चांदी, ड्राई क्लीनर, निर्माण सामग्री, सैलून, पार्लर, बर्तन, स्पोर्ट्स, जूता, चप्पल, और जो दुकान श्रेणी में नहीं हो, लेकिन ये सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे। जो दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुल रही थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, हाई स्पीड रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब इत्यादि की दुकानें वे मंगल, गुरु और शनिवार को ही खुलेंगी 6 बजे से शाम 5 बजे तक। इसमें वाहन प्रदूषण, साइकिल, फर्नीचर, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन की भी दुकानें होंगी। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, सब अपवाद होगा। औद्योगिक और विनिर्माण कार्य हो सकेगा, यानी मकान निर्माण इत्यादि होगा। सभी प्रकार के निर्माण कार्य होंगे। ई कॉमर्स से सारी गतिविधियां जुड़ेगी। कृषि और उससे जुड़े कार्य होंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवा, ठेला पर फल सब्जी का घूम घूम कर बेचने वाले, बीज, कीटनाशक, खाद इत्यादि, ये सभी दुकानें प्रतिदिन 6 बजे से 5 बजे तक खुलेगी। रविवार को दुकानें बंद रहेगी। ये दुकानों में भी रविवार को उपरोक्त सभी दुकानें बंद रहेगी, दवा दुकान को छोड़कर, और जो फल इत्यादि है घूमने वाले वो। दुकानों, प्रतिष्ठानों का संचालन कोरोना गाइडलाइन के नियम के अनुकूल किया जाएगा। मास्क, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था करानी दुकानदार की जवाबदेही होगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता में 50% के उपयोग की अनुमति होगी। अस्पताल और अन्य संबंधित प्रतिष्ठान, उनके निर्माण, वितरण इकाइयां, निजी दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, सभी दुकानें यथावत कार्य करते रहेंगे। इस अवधि में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, धार्मिक संस्थान सभी बंद रहेंगे। कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए 9 बजे से 9 बजे रात तक होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो ढाबा है वो टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जन के लिए 15 जून तक बंद रहेंगे। मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक पार्क इत्यादि प्रतिबंधित है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। जो शादी विवाह है उसके बारे में भी 20 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी, जिसमें डीजे, बारात, जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना 3 दिन पहले संबंधित थाना को देनी होगी।
अंतिम संस्कार श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों को ही अनुपस्थिति हो सकती है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां में संलग्न वाहन चलेंगे। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन किसी विशेष कार्य हेतु पास निर्गत किया हो, ट्रेन और बस और रेल हवाई जहाज का टिकट मान्य होगा। मालवाहक वाहन चलेंगे। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवक को इजाजत होगी। निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक निजी वाहनों के सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नहीं पालन करेंगे तो जुर्माना अलग से होगा। यानी एक स्पष्ट रूप से जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, सभी नियम पूर्ववत जारी है। सिवाय जो 2 बजे से दुकानें बंद होती थी 2 बजे दिन में, वो 5 बजे बंद होगी और शाम में 7 बजे शाम से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये दरभंगा जिला के लिए गाइडलाइन कोरोना काल के लिए 15 जून तक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने निर्देश जारी कर दिया है। अब हम बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना से एक मौत हुई निजी अस्पताल में और एक मौत हुई डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में, यानी 2 मौत। कोरोना का कहर गिर रहा है, थोड़ा कमा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना का रफ्तार धीरे धीरे कम रहा है। अगर हम बात करें मंगलवार को, तो मंगलवार को मौतें हुई 2, एक कोरोना वार्ड में, एक निजी नर्सिंग होम में, एक सुपौल का और दूसरा समस्तीपुर का। मुक्तिधाम की चिता शांत रही लगातार तीसरे दिन। ये सुकून वाली खबर। पॉजिटिव की संख्या भी कम रही और ऐसी परिस्थिति में सावधानी बरतते हुए कोरोना का ग्राफ जो नीचे है उसे रखना जरूरी। कोरोना कोविड टीकाकरण की गाड़ी पहुंची, लोगों को टीका दिया गया। दूसरे वार्ड में भी 2-2 वार्ड कवर हुआ है और यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग उमड़े। लोग आ रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर से अधिक के लोगों का जो टीकाकरण हो रहा है उसमें। कोरोना टीका एक्सप्रेस शहर में 2 अभियान में, एक पहले एक वार्ड से शुरू हुआ और उसकी गाड़ी पहुंची मंगलवार को 38, 39 और 40 वार्ड में, तो दूसरा राज्य सरकार की ओर से दी गई गाड़ी वार्ड नंबर 9 और 10 में। यानी दोनों तरफ से कोरोना को घेरने की कोशिश और टीका एक्सप्रेस। अल्पसंख्यक मोहल्ले में अच्छी खासी भीड़, लोगों का उत्साह। कोरोना को हराना जो है, पहले भी लगातार टीका एक्सप्रेस से वैक्सीन लेने वालों की भीड़ रही। ये एक अच्छा संकेत। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन एक महत्वपूर्ण हथियार है। कोरोना की दिलानिया की पहला ठीक दवाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, डरने की बात नहीं है। हाँ हमारे वाइफ लगाए। वार्ड तो 40 में पड़ता है विद्यालय, लेकिन ये यहाँ सेंटर बना है वार्ड नंबर 39 है। ठीक है, तो हम लोगों ने, शिक्षकों ने इसका प्रचार प्रसार घर घर डोर टू डोर जाके किया। बाकी है अभी और अन्य खबरें, बाढ़ एवं अन्य समाचार, लेकिन पहले ब्रेक लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर ढलान पर मंगलवार को 2 की मौत, पॉजिटिव की संख्या में भी हुई कमी। सरकार के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा ने जिला के लिए गाइडलाइन किया जारी। आवश्यक सामान छोड़ बाकी सभी दुकान सप्ताह में 3 दिन ही खुलेंगी। अवधि शाम 5 बजे तक होगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू, बाकी प्रतिबंध पूर्व की तरह ही। और जून में सताने लगा बाढ़ का डर, कुशेश्वर स्थान में बाढ़ ने दी दस्तक।
पूर्व तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत में जहां 3000 से अधिक लाभुकों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है, उसे निकालकर संबंधित अंचलाधिकारी को भेजी जा रही है। वे ठीक से सर्वेक्षण करा लेंगे। बाढ़ के दौरान कई टोला, कई गांव छूट जाने की सूचना मिलती है। अभी केवल डेटाबेस तैयार किया जा रहा। बाढ़ आने पर पुनः बाढ़ प्रभावित गांव का सर्वेक्षण कराया जाएगा कि किसे लाभ मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। सूची में नाम रहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि उसे लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए सभी परिवारों के नाम सूचीबद्ध कर आधार से लिंक कर लिया जाए। बात करते हैं कुशेश्वर स्थान में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही जून में ही पुल के नीचे जलकुंभी का अंबार लग गया है। पानी की धारा रुकने से पुल पर दबाव बन रहा है। ये जो तूफान आया और मानसून से पहले की धार में ये स्थिति है। बरसात शुरू होने से पहले ही नदी में जलस्तर बढ़ने लगा है। कुशेश्वर स्थान में बाढ़ की आहट के बीच केवतगामा और पछियारी के बीच कमला बलान नदी की उपधारा में बना सड़क पुल के नीचे जलकुंभी का अंबार लग गया है। पुल के नीचे जलकुंभी जमा होने से पानी की धारा रुक गई। ऐसे में पुल पर पानी का भारी दबाव बढ़ जाने के कारण पहले से कमजोर पुल के ध्वस्त होने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन के बेरुखी को देखते हुए इलाके के ग्रामीण खुद अपने स्तर पर मेहनत कर जलकुंभी हटाने में लगे हैं, ताकि पानी की धारा को खोला जाए और पुल पर बना पानी के दबाव को कम कर पुल को बचाया जाए। इस पुल के बाधित होने से कई पंचायत का कुशेश्वर स्थान पूर्वी इलाके का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर नदी से जलकुंभी हटाने में लगे हैं। साथ ही प्रशासन से भी इन जलकुंभी को हटाने में मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि अपने इलाके के जीवन का लाइफलाइन वाले इस सड़क पुल को बचाया जा सके। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीण पुल के एक हिस्से से जलकुंभी हटाने में कामयाब रहे। फिलहाल उसी एक हिस्से से नदी के पानी की तेज धारा अब आगे निकलने लगी है। सुरक्षा जो के कारण ग्रामीण फिलहाल पुल पर ट्रैक्टर जाने की रोक लगा रखी है। बीच का पुल जो है यहाँ कई करोड़ों गाड़ी सारे दिन में चलता है और पुल बीच में फट गया। हम समाज इसमें लगे हुए हैं, जहाँ तक हो जाकर के अभी विलम्ब आकर के और यहाँ सरकारी तरफ से उपलब्ध कर करके यहाँ इसको निर्णय कीजिए। यह केवटगामा और पछियारी नदी में बना यह पुल कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के लगभग 10 पंचायत हैं। इसमें 8 पंचायत का मुख्य सड़क यह है। अभी जो वर्तमान में कुशेश्वर टू फुलतोरा रोड बन रहा है, उसको जोड़ने वाली यह पुल है। और अधिकतर जो है कुशेश्वर मुख्यालय का जो अधिकतर पंचायत है पूर्व में ही निवास करता है। करीब 8 पंचायत के लोग, किसान का भी आवाजामन और जो है मकई का फसल, ट्रैक्टर, यातायात का साधन इसी पुल से होकर के गुजर रहा है। अभी क्या है, 2 दिन से यहाँ जलकुंभी का जमाव होने के कारण जलधारा अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते वेग काफी बढ़ गया है। और लगता है कि यदि इसको जल्दी जलकुंभी नहीं हम लोग हटा पाएंगे तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। 3 लाख रुपए की लूट की राशि के साथ एक अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। महज 5 दिन में दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कोढ़ा गैंग के अपराधी ने घटना को अंजाम दिया था। कटिहार में छापामारी के दौरान सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जहां से 3 लाख रुपए की बरामदगी भी हो गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास से हुए 3.5 लाख की हुई लूट में दरभंगा पुलिस ने महज 5 दिन के अंदर न सिर्फ मामले का उद्भेदन कर दिया, बल्कि लूट की राशि में से 3 लाख रुपए नगद भी पुलिस ने बरामद कर लिए। साथ ही इसके अलावा लूट में शामिल एक अपराधी सुमित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा अब भी फरार है। दरभंगा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के उद्भेदन में तत्परता दिखाते हुए कटिहार में छापामारी कर यह सफलता पाई। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि घटना को अंजाम कोढ़ा गैंग के सदस्य ने दिया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों को खंगालने के साथ पुलिस की टेक्निकल सेल की अहम भूमिका के बाद यह सफलता दरभंगा पुलिस को मिली है।
पुलिस सबूतों के साथ कटिहार जिले पहुंची, जहां लोकल पुलिस की सहायता से छापेमारी कर न सिर्फ घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि लूट के रकम में से 3 लाख रुपए नगद भी पुलिस ने बरामद कर लिए। दिन पहले डीएमसीएच के कैंपस में एक व्यक्ति से 2 अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए छीन लिए थे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की हम लोगों ने देखे आसपास के घटनास्थल पे जहां बैंक से पैसा निकाला था, तो कुछ हुलिया हम लोगों को मिला सीसीटीवी से, और उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो अपराध करने की शैली है वो कोड़ा गैंग से मिलती है। तो इसके लिए टेक्निकल सेल की टीम और हमारे सिंहवाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार ये लोग कोड़ा गए थे। वहाँ पर इन्होंने जाके स्थानीय थाना के सहयोग के साथ में वहाँ पर सूचना संकलन किया और वहाँ 2 अपराधियों का नाम स्पष्ट हो गया, और फिर छापामारी करके एक अपराधी की गिरफ्तारी की और इसके पास से लूट का 3 लाख रुपया भी बरामद हो गया है, और दूसरे अपराधी के बारे में भी पता चल गया है, उसके लिए भी छापामारी का प्रयास जारी है। किस तरह से लूट के अंजाम दिया था ये अपराधी? ये जो पीड़ित हैं वो बैंक से पैसा निकाल कर निकले थे और बैंक में ही एक अपराधी इनमें से नज़र रखे हुए था, वहीं से इन्होंने पीछा किया और रास्ते में मौका मिलते ही उसके हाथ से झोला छीन लिया और बाइक से ये लोग फरार हो गए। और जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक ये लोग शहर से निकल गए। हालांकि सीसीटीवी में कई जगह पर फुटेज में इनकी एक्टिविटी कैद हो गई थी। संदेह के रूप में इनके स्केच और इनकी फ़ोटो हम लोगों के पास मौजूद थी, जिसकी मदद से हम लोगों ने केस को उद्भेदन किया। बट सावित्री पति की लंबी आयु के लिए आयोजित दुब्बाक की खरीदारी में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ती रही। लॉकडाउन 4 तो खत्म हुआ, लेकिन लॉकडाउन 5 में दुकान खोलने की अवधि बढ़ाई गई, लेकिन यह नियम कहीं से नहीं बनाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें। कोरोना तो है, लेकिन यह भूल गए भीड़ में, पर्व में, त्योहार में। बट सावित्री व्रत है पति के दीर्घायु के लिए जो किए जाएंगी महिलाओं के द्वारा, और बाजार में खूब हो रही है जमकर खरीदारी, लेकिन उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लॉकडाउन की यह धज्जियां, यह तस्वीर उड़ाती यह तस्वीर भी दिख रही है। हम लोग ब्राह्मण हैं, जैसे ये दही जमाने के लिए मटकोरी, हाथी आता है, गुड़िया, चुनरी, फल फ्रूट, यही बनाते हैं। होता है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर ढलान पर मंगलवार को 2 की मौत, पॉजिटिव की संख्या में भी हुई कमी। सरकार के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा ने जिला के लिए गाइडलाइन किया जारी। आवश्यक सामान छोड़ बाकी सभी दुकान सप्ताह में 3 दिन ही खुलेंगी। अवधि शाम 5 बजे तक होगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू, बाकी प्रतिबंध पूर्व की तरह ही। और जून में सताने लगा बाढ़ का डर, कुशेश्वर स्थान में बाढ़ ने दी दस्तक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।